सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपको पाठ चौथा मेरा भला करने वालों से बचाए, लेखक है डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी। इस व्यंग्य के माध्यम से हमें किस प्रकार का संदेश देते हैं ये देखते हैं। आज का वास्तविक जीवन जो है किस प्रकार का है, यह लेखक हमें इस व्यंग्य के माध्यम से बताते हैं। प्रथम हम लेखक का परिचय लेंगे। राजेंद्र सहगल जी का जन्म 24 अगस्त 1953 को हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA PhD की उपाधि प्राप्त की। आप बैंक में उप प्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे। आप आकाशवाणी से विभिन्न विषयों पर वार्ताओं का प्रसारण करते हैं तथा सामायिक महत्व के विषयों पर फीचर लेखन भी करते हैं। स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में आपके लगभग 50 व्यंग्य लेख प्रकाशित हुए हैं। ये हुआ उनका परिचय। प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? हिंदी उपन्यास, 3 दशक, शोध प्रबंध है, असत्य की तलाश, धर्म बिका बाजार में, ये क्या है? व्यंग्य संग्रह है। उसके बाद विधा परिचय। ये विधा किस प्रकार की है देखो। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में व्यंग्य का प्रमुख स्थान है। अतिशयोक्ति, विडंबना, विसंगतियाँ, अन्योक्ति तथा आक्रोश प्रदर्शन व्यंग्य के प्रमुख उपादान है। व्यक्ति का दो मुहापन, दोगलापन, पाखंड, चालाकी, धूर्तता इतने पर्दों के पीछे छिपी रहती है कि केवल व्यंग्य रचनाकार ही अपनी पैनी नज़र से उसे देख पाता है। वह व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त होकर व्यक्ति के इस पाखंड को पकड़ता है। किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, वर्ग आदि का मजाक उड़ाना व्यंग्यकार का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि पाठकों को वह एक साफ सुथरा दृष्टिकोण देना चाहता है। भावातिरिक के बजाय भावों की तरलता ही व्यंग्य लेखक की वास्तविक कुंजी हो सकती है। श्रीलाल शुक्र, हरिशंकर परसाई, KP सक्सेना, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, शंकर पुन तांबेकर आदि ने व्यंग्य साहित्य को आपकी लेखनी से समृद्ध किया है। देखो, व्यंग्यकार जो होता है उनका कहना यह होता है कि किसी का मन को चोट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि जो वास्तविक स्थिति है वो वे बताते हैं। आज के समाज में किस प्रकार की अवस्था बन गई है, यह लेखक ने बहुत ही बखूबी से बताया है। हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम हम पाठ का परिचय लेते हैं और फिर पाठ की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत व्यंग्य के माध्यम से व्यंग्यकार का मानना है कि झूठ को सच बताने में जो ताकत लगती है, उसका 1.25 हिस्सा भी सच को सच साबित करने में नहीं लगता, परंतु झूठ को ही सही कहना आधुनिक काल का फैशन है। आज एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ फ्री, इस लालच में फंसे व्यक्ति की परेशानियां बताते हुए मुफ्त के चक्कर में अपना भला करने वाले हमारे आसपास कई सारे लोग दिखाई देते हैं। उनसे मुझे बचना है कहकर इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य कसा है।
अब ये जो व्यंग्य है बहुत ही रोमांचक है, पाठकों को समझ में आने में दिक्कतें नहीं आएगी, इस प्रकार का ये व्यंग्य है। अब हम इस व्यंग्य की तरफ बढ़ते हैं। इधर मैं कई दिनों से बड़ा परेशान चल रहा हूँ, सब मेरा भला करना चाहते हैं। अखबार पढ़ने बैठता हूँ तो समाचार पढ़ने से पहले ढेर सारे कागज़ साथ में आ जाते हैं। कोई कहता है आपके द्वार पर आकर बैठे हैं, सभी तरह के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दिया है। आप मोटे हैं तो पतला कर देंगे, पागल है तो ठीक कर देंगे। क्लिनिक से हर स्लिमिंग सेंटर वाला कह रहा है बस आप आ जाए, बाकी सब हम पर छोड़ दे। हलवाई की दुकान वाला कह रहा है ऐसी मिठाई आपने कहीं न खाई होगी, मीठा खाए पर मीठे का असर न हो, ऐसी चीनी का इस्तेमाल करते हैं वे। देखो लेखक क्या कह रहे हैं, देखो इधर मैं कई दिनों से बड़ा परेशान हूँ, और परेशानी की वजह क्या है, लोग उन्हें यूं ही परेशान करते हैं या यूं ही उनका भला करना चाहते हैं। अखबार पढ़ते हैं तो उन्हें यह देखता है कि बहुत सारे विज्ञापन के कागजात वहाँ पर दिखाई देते हैं। अब कोई कहता है आपके द्वार पर आकर बैठे हैं, सभी तरह के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दिया है। देखो लेकिन ये मुफ्त में सेवा चल रही है, किस प्रकार की ये बताते हैं क्या? नहीं है। आप मोटे हैं तो पतला कर देंगे, पागल है तो ठीक कर देंगे। क्लिनिक से हर स्लिमिंग सेंटर वाला कह रहा है बस आप आ जाइए। देखो बाकी क्या है सब उन पर छोड़ दीजिए, वो क्या है अच्छी तरीके से इलाज कर देंगे। अब हलवाई की दुकान वाला क्या कर रहा है, देखो ऐसी मिठाई आपने कभी न खाई होगी, मीठा खाइए पर उसका असर होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे मिठाई बनाते हैं, बहुत ही लाजवाब मिठाई बनाते हैं, और क्या है ऐसी चीनी का उपयोग करते हैं जिस पर क्या है शरीर पर कोई परिणाम बुरा नहीं होगा। तो खाने में कुछ हर्ज है क्या? नहीं है। लेकिन आज तक मैं तो ऐसी कौन सी नई चीज़ बनी है कि मीठा खाने के बाद शुगर पेशेंट हो तो उस पर असर नहीं होता है। अरे मिठाई मीठी होती है, उस पर असर नहीं होगा क्या? ऐसा कतई हम सोचना क्या है नहीं है। अब आगे चलते हुए यहाँ पर ही रुक जाती है क्या बात? नहीं रुक जाती है। आगे चलकर क्या होता है देखो, क्रेडिट कार्ड वाला फ्री में डेबिट कार्ड दे रहा है। पैसे खर्च करने या नगद खर्च की कोई ज़रूरत पहले नहीं है। आप बेवजह पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। हम सामान आपके घर लाना चाहते हैं, आप बस माल खरीदे। गाड़ी वाला नई गाड़ी के कागज़ दिए जा रहा है, साथ में लोन देने वाला बैंक के कागज़ भी दिए जा रहा है। अखबार के साथ पॉम्पलेट इतने ज़्यादा है कि उन्हें पढ़ने बैठ जाओ तो अखबार पढ़ने के लिए वक्त नहीं बचेगा। देखो आगे चलते हुए किस प्रकार की अवस्था हुई है। क्रेडिट कार्ड वाला क्या कर रहा है, फ्री में कार्ड बांट रहा है। देखो पैसे खर्च करने या नगद खर्च की कोई ज़रूरत पहले नहीं है। आप बेवजह पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। हम क्या है सामान आपके घर लाना चाहते हैं, आप बस माल खरीदे। गाड़ी वाला नई गाड़ी के कागजात दिए जा रहा है, साथ में लोन देने वाला बैंक के
कागज़ भी दिए जा रहा है। अखबार के साथ पॉम्पलेट इतने ज़्यादा है कि उन्हें पढ़ने बैठ जाओ तो अखबार पढ़ने के लिए वक्त नहीं बचेगा। देखो हर कोई क्या है, अलग अलग तरकीबें दे रहा है, और क्या है, मुफ्त में पहले दे रहा है। देखो जिस प्रकार ऐसी अवस्था बन गई है समाज की, एक आदि मुर्गे को पकड़ने के लिए मालिक क्या करता है, पापा करके दाने 4 डाल देता है। जब वो मुर्गे पास आ जाता है तो क्या है, उसको पकड़ लेता है, और बाकी का तो आपको मालूम है ही। ऐसे अवस्था बन गई है। जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको कह रहा है कि फ्री में गाड़ी दे रहे हैं, सिर्फ क्या है, इंस्टॉलमेंट भर दीजिए और भरने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ये भैला फुसलाने वाला कार्य कर रहे हैं, और उस पर क्या है, बहुत सारा ब्याज लगा के हमें दे रहे हैं। समाज की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बन गई है। आगे चलते हुए लेखक क्या कहते हैं, देखो, जिसे देखो वही हमारी चिंता कर रहा है। मुस्कुराती चहचहाती लड़कियों के झुंड आपके पास किसी भी प्रदर्शनी को देखते वक्त आ जाएंगे। आपको लगेगा हमने ऐसी क्या उपलब्धि पा ली है कि सभी हमारा ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। वे सिर्फ क्या है, ये क्या है, वे फार्म भरवा रही है। इनाम के लालच में फार्म के साथ कुछ उम्मीदें बंधा कर जा रही है। घर में बैठा हूँ, कोई साफ पानी पीने के लिए वाटर फिल्टर लगाना चाह रहा है। पैसे की तो कोई बात ही नहीं करता, पैसे आते रहेंगे, आप बस फार्म भर दीजिए। सब कुछ आसान किस्तों में है, पता ही नहीं चलेगा। क्रेडिट कार्ड वाला नियमित रूप से विवरण भेज रहा है। आप बस पेट्रोल भरवाते रहे, साबुन मांगो तो कोई एक टिकिया देता है ही नहीं, सीधे कम से कम 4 टिकिया क्या करता है, पकड़ाएंगे या दे देगा, जिसमें एक मुफ्त देगा। आज की अवस्था ऐसी बन गई है, जो भी आ रहा है पास, वो किस प्रकार सोच रहा है देखो। और ऐसा लग रहा है कि जो भी पास आ रहा है वो भला ही सोच रहा है हमारे बारे में। लेखक ने कितने सुंदर विचार जो है हमारे सामने रखे। देखो जो भी आ रहा है किस प्रकार की बातें कर रहा है, देखो मीठी मीठी बातों से भला रहा है। आपके लोगों का हमने ऐसी क्या उपलब्धि पा ली है, सभी हमारा ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। वे क्या है, फार्म भरवा रहे हैं, इनाम के लालच में फार्म के साथ कुछ उम्मीदें बंधा कर जा रही है। देखो लकी ड्रा वाला हो या अन्य कोई हो, पहले क्या कर रहा है, फार्म भर के ले रहा है। लोन के लिए फार्म भरना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ये तो ऐसा हो जाता है कि क्या है, वो मार तो दे रहे हैं लेकिन दिखाई दे रहा है क्या नहीं, ऐसी अवस्था बन गई है। बोझ तो दिया है सिर पर, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है, ऐसा दिखावापन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। बोझ है लेकिन सीधा बोझ है क्या, नहीं है। ये बोझ जो है कई दिनों तक चलने वाला है। लोन लिए तो लेने वाले हैं, लेकिन ये क्या है, वो बोझ ही है। आपके जेब में से नहीं देना है, लेकिन कई दिनों के बाद देना है ना बच्चों। तो इस प्रकार की अवस्था समाज की बन गई है। क्रेडिट कार्ड वाला आ रहा है, वो फ्री में कार्ड देता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ें खरीदते हैं
और कई दिनों तक हम इंस्टॉलमेंट नहीं भरते तो उसको क्या है, वो ब्याज भी लगाता है और ब्याज बढ़ता बढ़ता ज़्यादा हो जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है। यह आज के समाज की वास्तविक अवस्था बनती दिखाई दे रही है। आज सीधे कम से कम 4 टिकिया या कौन सी एक चीज़ लेने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। बड़ा पैकेट लेने के लिए कह रहे हैं। एक साबुन मांगे तो क्या है, 4 साबुन का पैक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऊपर से एक फ्री है। देखो ऐसी अवस्था बन गई है। जो भी सोच रहा है आपके भले के लिए सोच रहा है, लेकिन इसमें से यह मालूम नहीं होता है कि हम कितने फंसते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमें किसी कंपनी को बदनाम करने का उद्देश्य नहीं है, किसी को बदनाम करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन समाज की ऐसी अवस्था बन गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 14 पर मैंने पेज पलट दिया है। एक व्यक्ति जो है आपने पत्नी के सामने सिर को खुजला रहा है। पत्नी जो है खुशी के मारे दोनों भी हाथ में एक पर्स है और एक हाथ में 2-3 बैग आपको दिखाई दे रही है। पत्नी तो खुश है कि क्यों खुश है कि जेब में से तो पैसे देने की आवश्यकता नहीं लगी, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड होने के कारण क्या है, पैसे देने की हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन बोझ जो है किसके ऊपर जाने वाला है? पति के ऊपर। उसे मालूम है वो सिर खुजला रहा है बेचारा। देखो किस प्रकार खुजला रहा है, वो भी टेंशन के मारे। क्रेडिट कार्ड में से पैसे तो गए हैं, लेकिन भरना किसको है? उन्हीं को भरना है। ये बातें उनको ही मालूम है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें से कई प्रकार की बातें सामने आ जाती है। जिस प्रकार की सोच हो उसी प्रकार की आप भी सोचेंगे तो क्या है, कई प्रकार की बातें सामने आ जाएंगी इस मधुर चित्र के माध्यम से। मधुर क्यों कह रहा हूँ? एक खुश है तो एक किस प्रकार है, दुखी है। और उसी अवस्था में जिस प्रकार यह अवस्था बन जाती है कि जिसको तकलीफ हो जाती है उसी को असर होता है कि क्या है, तकलीफ किस प्रकार की हो रही है, दुख किस प्रकार का हो रहा है। हम आगे बढ़ेंगे पाठ की तरफ, व्यंग्य की तरफ। अब हर जगह एक फ्री का इतना चलन है कि लगता है सब जगह भाईचारा बढ़ गया है। कोई खाने की चीज़ छोटी नहीं रही, सीधे लार्जर दैन लाइफ हो गई है। लार्जर दैन लाइफ हो गई है। पहले ज़्यादा खाओ, फिर पचाने के लिए क्या खाओ, पाचक गोलियां खाओ। इससे पहले की है किसी ने किसी की इतनी चिंता। लोग कोसते रहते हैं कि दुनिया से प्यार मोहब्बत कम होता जा रहा है। यह उनकी समझ की कमी है। प्यार तो 2 गुना 4 गुना बढ़ा है। देखो आज की अवस्था किस प्रकार की बन गई है। हर जगह ऐसी अवस्था बन गई है कि फ्री का इतना चलन है कि लगता है कि सब जगह भाईचारा बढ़ गया है। और ज़्यादातर हम मॉल में देखते हैं, बड़े बड़े मॉल में बड़े बड़े लोगों के साथ रहने के बाद किस प्रकार की
कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसी कारण छोड़ देना है क्या? नहीं, कोई लोग अच्छे भी है, लेकिन लोगों के साथ जो हमें बातें सीखने को मिल रही है रहने के बाद, ये क्या है? सही में लाभदायक है हमारे लिए। हर कोई जीवन में, मैं तो कहता हूँ कि 50% लोग जो है फंसाने का कार्य कर रहे हैं, और गिने चुने लोग जो है 50% वो क्या है? अच्छे भी है। अब ये हमारे दृष्टि पर है। अब हम कौन सी चीज़ खरीदते हैं या खरीदना चाहते हैं तो छोटी रही है क्या? नहीं, सीधे लार्जर देन लाइफ बन गई है, कई दिनों तक जाने वाली चीज़ें। अब आप 10 किलो दो किलो क्या है? गेहूं खरीदेंगे तो उस पर कुछ फ्री मिलने वाला है क्या? नहीं है। आप 2-3 क्विंटल खरीदिए, आपको 5-10 किलो फ्री मिलने वाला है। अब इस लालच में लोग क्या है? ज़्यादा खरीदते हैं। इससे फ़ायदा किसको होने वाला है? उनको ही होने वाला है, दुकानदार को ही होने वाला है। और लार्जर देन लाइफ वाले पैक जो है हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। हम साबुत खरीदे, खाने की चीज़ें खरीदे, मीठी चीज़ें खरीदे, क्या है? और लोगों की भी ऐसी अवस्था बन गई है। और बाद में खाने के बाद क्या हो रहा है? कई चीज़ें मीठी हो या रुचिपूर्ण हो खाने के लिए, फिर पाचन गोलियां खानी पड़ रही है। ज़्यादा खाने के बाद पेट खराब हो जाएगा और फिर पाचन के लिए गोलियां खानी होगी। ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा होता है क्या? नहीं है। अब इससे पहले की है, किसी ने किसी की इतनी चिंता लोग कोसते रहते हैं कि दुनिया से प्यार और भाईचारा खत्म हो गया। यहाँ पर हुआ है क्या बेटा? नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है क्या है? प्रेम लोगों में एक दूसरे के प्रति बढ़ गया है, लेकिन किस प्रकार का बढ़ गया है ये आप बखूबी ही इस व्यंग्य के माध्यम से आप देख रहे हैं। और जो बचा हुआ भाग है, व्यंग्य है, हम क्या करते हैं? कर लेते हैं। धन्यवाद बच्चों, यहाँ पर हम रुक जाते हैं।